आप सभी को राम राम। अलास्का में शानदार दृश्य, फाइटर जेट्स खड़े हैं, लाल कालीन बिछा हुआ है। वहाँ एयर वन एयर है, एयर वन जो राष्ट्रपति ट्रंप का विमान है। पुतिन भी आ रहे हैं, दोनों तरफ से उनके जो गार्ड्स हैं वो एकदम तैनात हैं। बढ़िया मंच बना हुआ है, परसुइंग पीस का नारा है। अलास्का 2025 बॉम्बर B-2 बॉम्बर ऊपर से आ रहे हैं, उनके F-22 छोड़ने जा रहे हैं पुतिन को। लेकिन इस सब के बीच में पुतिन ने ट्रंप को गजब शर्मसार किया, और ऐसा शर्मसार किया है ना कि ट्रंप कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन बहुत जोर का उनको, जिसको कहते हैं ना कि किसी को नींद से उठाकर और जोर का एक थप्पड़ पड़ जाए, कुछ उस तरह का उनके साथ हो गया। दुनिया के सामने वो शर्मसार हो गए। और कमाल की बात यह कि जब व्लादिमीर पुतिन ने किया तो उसने अपने दोस्त भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पक्ष मजबूत किया। अब पहले उस घटनाक्रम को आप सबने सुना, लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा। बहुत बड़ी बात है वो, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ऐसी बात बड़ी होती है। अब पहले क्या क्या हुआ जरा देखिए। यूक्रेन पर हमला किया था पुतिन ने 2022, पूरी तरह से इंटरनेशनल फोरम से आउट, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बुलाने वाला नहीं, कुछ नहीं। इंटरनेशनल क्रिमिनल उनको घोषित कर दिया गया था, अंतरराष्ट्रीय अपराधी। उत्तर कोरिया, बेलारूस, इसके अलावा कहीं नहीं। चीन चले गए और कहीं जाना नहीं। अलास्का में अमेरिका का सैन्य अड्डा है। सैन्य अड्डे पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने रेड कारपेट बिछाकर पुतिन का, व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया। ऐसे मेन स्ट्रीम में एंट्री ली, हाथ मिलाए, मुस्कुराए, ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज थोड़ा लहराते हुए, उस सब पर बात हुई। लेकिन पुतिन को जो करना था तो कर लिया, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड ने जो उनको खारिज किया था, अलग थलग किया था। और यूरोपीय देश इसीलिए बहुत नाराज है ट्रंप से कि आपने स्ट्रीमलाइनिंग कर दी, उनकी मेन स्ट्रीमिंग कर दी। और जरा सोचिए, जब वो कहा था नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को, तो ट्रंप असहज हो गए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें अपने देश में कुछ विरोध झेलना पड़ेगा, हीट झेलनी पड़ेगी। अब जिस तरह से पुतिन और ट्रंप एक साथ कार में गए, जो बख्तरबंद लिमोजिन थी, तो वो भी बड़ा गजब अनुभव था। ट्रंप थोड़ा असहज दिख रहे थे और उनको और असहज कर दिया पुतिन ने। वैसे पुतिन को भी असहज किया पत्रकारों ने। कठिन सवाल पूछे गए उनके देश में, तो कोई ये सब सवाल उनसे पूछ नहीं सकता। जेलेंस्की से मिलोगे कि नहीं मिलोगे, बातचीत होगी कि नहीं होगी, हत्याएं कब रोकोगे, आम लोगों को क्यों मार रहे हो, सबका जवाब वो मुस्कुराकर एक तरह से कहें कि बिना दिए चले गए। मीटिंग चलनी थी लंबी, 6 घंटे की 3 घंटे चली, बातचीत कुछ हो नहीं पाई पक्की वाली। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जैसे होनी थी वो नहीं हो पाई, सवाल जवाब भी नहीं हो पाए। बहुत हल्ला हंगामा हुआ, अमेरिकी पत्रकार तो ऐसे ऐसे मुंह बना रहे थे और फिर चले गए। अब जो शर्तें हैं वो पुतिन अपनी ही दोहरा रहे हैं। वही क्रीमिया और 4 क्षेत्रों पर रूस की संप्रभुता चाहिए उनको। यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति रोकें पश्चिमी देश, अमेरिका और यूरोपीय ने। जो फॉरेन आर्मी है उसको हटाएं वहां से, चुनाव फिर से कराया जाए। एक तरह से ये तो यूक्रेन का समर्पण करना हो जाएगा। सोचिए जरा, अब शांति समझौता नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर बहुत बवाल हो सकता है। अब ट्रंप ने यूक्रेन का नाम भी नहीं लिया, युद्ध विराम भी नहीं कहा, ये सब कहा कि बहुत लोग मारे जा रहे हैं, उनको करना चाहिए, सब कुछ किया। अब इसका मतलब क्या हुआ? और जिस तरह से नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को पुतिन ने मुस्कुराते हुए कहा अंग्रेजी में, तो ट्रंप को पता नहीं रहा होगा, अनुमान नहीं था। अब आगे जो कुछ भी हो, लेकिन इतना तो तय हुआ कि पुतिन ने अपना जो पक्ष था वो बहुत मजबूत कर दिया है। अब वो मूल बात जो मैं आपको कह रहा हूं कि पुतिन कैसे डोनाल्ड ट्रंप को शर्मसार करते हैं। पुतिन ने स्पष्ट तौर पर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिका और रशिया का कारोबार 20% बढ़ गया है, समझिए। और ये उन्होंने उस वक्त कहा जब समझौता होना था। ट्रंप रोज धमकी देते हैं
पुतिन न माने तो भारत पे टैक्स लगा देंगे, सेकेंडरी टैक्स टैरिफ लगा देंगे, और वो खुद कारोबार कर रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या कहा पुतिन ने, मैं पढ़ता हूं जरा। Incidentally, when the new administration came to power, bilateral trade started to grow. It's still very symbolic. Still, we have a growth of 20%. As I have said, we have a lot of dimensions for joint work. It is clear that the US and Russian investment and business cooperation has tremendous potential. He added that opportunities existed in trade, digital, high tech, and in space exploration. अब ट्रंप जी इस पर कोई जवाब आप दे नहीं पाए। तो क्या चाह रहे हो कि भारत न ले तेल और सस्ता वाला तेल तुम ले लो? एक तरह से पुतिन ने ट्रंप को इतने बड़े मंच पर अपमानित किया, और सिर्फ अपमानित नहीं किया, उनका दोहरा चेहरा नहीं दिखाया, भारत का पक्ष भी मजबूत किया है। ये भी जरा आप समझिए। तो ये जो कुछ हुआ है ये आसान नहीं था, लेकिन पुतिन ने कर दिखाया। और फिर मैं कह रहा हूँ, ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज की चर्चा हो रही है, कैसे वो लहराते हुए चल रहे थे उसकी चर्चा हो रही है। ठीक है, शरीर ईश्वर ने अच्छा खासा दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद कद में भले ट्रंप छोटे, युद्ध से जूझ रहे, लेकिन अलास्का में तो पुतिन ही पुतिन दिखे, ट्रंप बिल्कुल आउट नजर आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे लिए तो महत्वपूर्ण यह है कि भारत का पक्ष मजबूत हुआ कि हम ही तेल नहीं खरीद रहे भैया, तुम ही खरीद रहे हो। जो एक बार उन्होंने कहा आई डोंट नो, आई विल चेक, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि तुम मतलब भैया अपने घर का पता नहीं है और दुनिया भर का हिसाब किताब लिए घूम रहे हो, तो ये तो नहीं चलेगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन भारत का पक्ष मजबूत हुआ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ट्रंप का दोहरा चरित्र इस मामले में सामने आया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा लीजिए। धन्यवाद।